नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। अगर आप अपने चैनल के विषय के अनुसार इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। गौतम बुद्ध और अंधेरी की कोई विशेष रूप से प्रसिद्ध कहानी तो नहीं मिलती, लेकिन बौद्ध धर्म में अज्ञानता को अंधकार के रूप में दर्शाया गया है और ज्ञान बुद्धि को प्रकाश के रूप में। गौतम बुद्ध और अंधकार का प्रतीकात्मक संदेश। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति बुद्ध के पास आया और पूछा, भगवान, अंधकार को कैसे दूर किया जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अंधकार को हटा सकते हो? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया, मैं कोशिश कर सकता हूं। बुद्ध ने उसे एक बंद कमरे में भेजा और कहा, इस कमरे से अंधकार को बाहर निकालने का प्रयास करो। वह व्यक्ति कमरे में गया और हाथ से अंधकार हटाने लगा, झाड़ू लगाने लगा, चिल्लाने लगा, अंधकार निकल जाओ, बाहर जाओ। लेकिन अंधकार टस से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वह थक कर बाहर आया और बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अंधकार को हटा नहीं सका। बुद्ध ने एक दिया जलाया और कमरे में रख दिया। तुरंत ही अंधकार गायब हो गया। बुद्ध ने कहा, अंधकार को हटाया नहीं जा सकता, केवल प्रकाश लाकर उसे मिटाया जा सकता है। इसी तरह अज्ञानता को हटाने के लिए ज्ञान का दीप जलाना पड़ता है। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में समस्याएं, भय और अंधकार तब तक बना रहता है जब तक हम ज्ञान और समझ का प्रकाश नहीं लाते। जब बुद्धि का प्रकाश जलता है, तब जीवन से अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। गौतम बुद्ध और अंधकार, अज्ञानता से जुड़ा ज्ञान संक्षेप में 10 बिंदुओं में। 1, अंधकार और अज्ञानता। अंधकार केवल अज्ञानता का प्रतीक है, जिसे ज्ञान से मिटाया जा सकता है। डा प्रकाश का महत्व। जिस तरह अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश जलाना जरूरी है, वैसे ही अज्ञान को दूर करने के लिए सही शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। बुद्ध का उत्तर। किसी ने बुद्ध से पूछा कि अंधकार को कैसे हटाया जाए, तो उन्होंने एक दीप जलाने का सुझाव दिया। परिश्रम से समाधान नहीं। अंधकार को हटाने के लिए हाथ से हिलाने या झाड़ू लगाने से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अंधकार को हटाने का तरीका गलत था। बैन जान का दीपक। जब बुद्ध ने दिया जलाया तो अंधकार तुरंत मिट गया। यह दर्शाता है कि केवल ज्ञान से अज्ञान समाप्त होता है। सेक्स, आत्मज्ञान की शक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति देता है और जीवन के अंधकार को दूर करता है। डर का नाश। अंधकार अक्सर भय पैदा करता है, लेकिन जब प्रकाश जलता है तो डर भी समाप्त हो जाता है। समस्या का सही समाधान। समस्या को हल करने सही दृष्टिकोण आवश्यक है, केवल प्रयास करना पर्याप्त नहीं होता। ज्ञान बोधि का संदेश। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे ही सत्य और प्रेम के ज्ञान से मन का अंधकार मिटता है। हर इंसान के भीतर। बुद्ध का संदेश था कि हर व्यक्ति के भीतर ज्ञान और प्रकाश छिपा है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। नाग और राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक महान राजा राज करता था। उसके पास असीम संपत्ति थी और वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। राजा की एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी, जिसका नाम राजकुमारी चंद्रलेखा था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और कई राजकुमार उससे विवाह की इच्छा रखते थे। लेकिन चंद्रलेखा का हृदय किसी सामान्य मनुष्य के लिए नहीं धड़कता था। वह हमेशा कुछ अलग चाहती थी, एक ऐसा प्रेम जो स्वार्थ रहित हो, जो किसी भी सीमा को पार कर सके। राजमहल के पास का रहस्यमयी जंगल। राजमहल के पीछे एक विशाल जंगल था, जिसे लोग नागवन कहते थे। वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं थी, क्योंकि कहते थे कि वहां एक भयंकर नाग रहता था। ये कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि एक नागराज था, अमर, दिव्य शक्तियों से युक्त और रहस्यमयी। राजकुमारी चंद्रलेखा को बचपन से ही ये जंगल आकर्षित करता था। वह अक्सर महल की ऊंची दीवारों से झांककर उस जंगल को देखती और सोचती कि वहां ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक दिन उसने अपनी दासी से इसके बारे में पूछा। दासी ने धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी, ये नाग कोई साधारण जीव नहीं है। वह एक श्रापित राजकुमार है। बहुत वर्षों पहले एक शक्तिशाली राजा के पुत्र ने एक साधु का अपमान किया था और साधु ने उसे नाग बनने का श्राप दे दिया। जब तक उसे सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा, वह इस रूप में रहेगा। यह सुनकर राजकुमारी के मन में जिज्ञासा जागी। वह सोचने लगी कि क्या यह कहानी सच हो सकती है? क्या वाकई वहां कोई नागराज रहता है?
राजकुमारी की पहली मुलाकात नागराज से। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, चंद्रलेखा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं इस रहस्य का पता लगाएगी। वह चुपके से महल से निकली और जंगल की ओर बढ़ चली। जंगल के अंदर एक अद्भुत दृश्य था। चमकते जुगनू, फूलों की खुशबू और दूर बहती एक झरने की ध्वनि। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसने देखा कि एक विशाल नाग एक चट्टान पर बैठा था। उसकी चमकती आंखें किसी दिव्य शक्ति का संकेत दे रही थीं। नागराज ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम जो इस निषिद्ध जंगल में आई हो? राजकुमारी ने साहस बटोरकर उत्तर दिया, मैं राजकुमारी चंद्रलेखा हूं। मैं तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूं और तुम्हारे रहस्य को जानना चाहती हूं। नागराज मुस्कुराया, यदि तुमने मेरे बारे में सुन ही लिया है, तो यह भी जान लो कि मैं एक श्रापित आत्मा हूं। कोई भी मुझसे प्रेम नहीं कर सकता और न ही मैं किसी के प्रेम के योग्य हूं। लेकिन चंद्रलेखा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उससे बातें करने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत नियमित हो गई। राजकुमारी हर रात नागराज से मिलने आने लगी। वे जीवन, प्रेम और नियति पर चर्चा करने लगे। प्रेम का जन्म। समय के साथ चंद्रलेखा को एहसास हुआ कि नागराज केवल एक श्रापित आत्मा ही नहीं, बल्कि एक महान योद्धा और संवेदनशील हृदय वाला व्यक्ति है। उसने देखा कि नागराज में क्रोध की जगह करुणा थी, शक्ति के साथ संयम था और उसके भीतर सच्चे प्रेम की लालसा थी। राजकुमारी का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह जान चुकी थी कि उसका हृदय किसी और के लिए नहीं, केवल नागराज के लिए धड़कता है। एक दिन चंद्रलेखा ने नागराज से कहा, यदि तुम्हारा श्राप सच्चे प्रेम से टूट सकता है, तो मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहती हूँ। नागराज ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम जानती हो कि यदि तुम मुझसे प्रेम करने का वचन देती हो, तो तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा? राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। परीक्षाएं और संघर्ष। श्राप तोड़ने के लिए नागराज को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था, जिसमें चंद्रलेखा को भी उसका साथ देना था। अग्नि परीक्षा। उन्हें एक जादुई अग्नि से होकर गुजरना था, जो केवल सच्चे प्रेम को पहचानती थी। जब वे अग्नि में प्रवेश कर रहे थे, तो चंद्रलेखा का विश्वास अटूट था। आग ने उन्हें छुआ तक नहीं। दा जल परीक्षा। उन्हें एक गहरे झरने में उतरना था, जो केवल उन्हीं को पार जाने देता था, जो पूर्ण रूप से निस्वार्थ होते थे। चंद्रलेखा ने नागराज का हाथ पकड़ा और दोनों झरने में उतर गए। जल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे सुरक्षित निकल आए। मन परीक्षा। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। एक दुष्ट जादूगर ने आकर चंद्रलेखा को भ्रमित करने की कोशिश की। उसने कहा कि नागराज केवल उसे छल रहा है और वह कभी मानव नहीं बनेगा। लेकिन चंद्रलेखा ने अपने प्रेम पर विश्वास किया और किसी भी प्रलोभन में नहीं आई। श्राप का टूटना और नागराज का मानव रूप में लौटना। जब तीनों परीक्षाएं पूरी हो गई, तो आकाश में बिजली कड़की और नागराज के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह धीरे धीरे अपने मूल रूप में लौटने लगा। देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमार उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही प्रेम और करुणा थी, जो नागराज की आंखों में थी। राजकुमार ने चंद्रलेखा की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं सदा तुम्हारे। नाग और राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। राजकुमारी लड़की की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम सुवर्णगढ़ था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुमित्रा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं थी और वे संतान की प्राप्ति के लिए हर प्रकार की पूजा पाठ और यज्ञ करवा चुके थे। एक दिन राज्य के सबसे बुद्धिमान संत ने भविष्यवाणी की, राजा रानी को एक पुत्री प्राप्त होगी, जो न केवल राज्य की सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली शासक बनेगी, बल्कि पूरे विश्व में अपनी वीरता और साहस के लिए जानी जाएगी। राजकुमारी का जन्म कुछ समय बाद महल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम राजकुमारी रुद्रलेखा रखा गया। बचपन से ही वह बहुत चतुर और निडर थी। जहां अन्य राजकुमारियां कठपुतली खेलों और चित्रकारी में व्यस्त रहतीं, वहीं रुद्रलेखा घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या सीखने में रुचि रखती थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने महसूस किया कि उनकी पुत्री केवल एक सामान्य राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक महान योद्धा बनने के लिए जन्मी थी। उन्होंने उसे राज्य के सबसे योग्य योद्धाओं और विद्वानों से शिक्षा दिलवाई। राजकुमारी की पहली चुनौती। जब रुद्रलेखा 7 वर्ष की हुई,
तो राज्य के समीपवर्ती जंगल में एक भीषण संकट आया। वहां एक दुष्ट राक्षस कालकेश रहने लगा था, जो गांवों को लूटता और निर्दोष लोगों को अपना भोजन बना लेता। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को उसे रोकने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जब यह खबर महल पहुंची, तो रुद्रलेखा ने कहा, पिताजी मुझे जाने दीजिए, मैं इस राक्षस का अंत करूंगी। राजा पहले तो चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पुत्री के साहस और कौशल को देखते हुए उसे अनुमति दे दी। राक्षस से युद्ध। रुद्रलेखा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ी। वहां जाकर उसने देखा कि कालकेश एक गुफा में रहता था। उसने अपनी तलवार निकालकर राक्षस को ललकारा। राक्षस हंसते हुए बोला, एक लड़की मुझसे युद्ध करने आई है? यह तो हास्यास्पद है। रुद्रलेखा ने गर्जना करते हुए कहा, मैं केवल एक लड़की नहीं, बल्कि सुवर्णगढ़ की राजकुमारी हूं। आज तेरा अंत निश्चित है। युद्ध शुरू हुआ। राक्षस बहुत विशाल था और उसकी शक्ति असीम थी, लेकिन रुद्रलेखा तेज, चतुर और कुशल योद्धा थी। उसने अपनी तलवार से राक्षस के कमजोर बिंदुओं पर वार किया। घंटों तक चला यह युद्ध अंत तब समाप्त हुआ जब रुद्रलेखा ने अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। जंगल के सभी लोग खुशी से झूम उठे। राजकुमारी का रुद्रलेखा महल वापस लौटी, तो पूरा राज्य उसके स्वागत में उमड़ पड़ा। राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा की, मेरी पुत्री ने यह सिद्ध कर दिया कि वीरता और बुद्धिमत्ता का कोई लिंग नहीं होता। वह हमारी भविष्य की शासक बनेगी। रुद्रलेखा को वीरांगना राजकुमारी की उपाधि दी गई। उसने अपने राज्य को नए कानूनों और सुधारों से सशक्त बनाया और सुवर्णगढ़ को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बना दिया। संदेश। राजकुमारी रुद्रलेखा की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। स्त्री केवल कोमलता की प्रतीक नहीं होती, वह शक्ति और वीरता का भी प्रतीक हो सकती है। जंगलों के बीच में बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे अरण्यलोक कहा जाता था। यह जंगल इतना विशाल और गहरा था कि जो भी इसमें गया, वह वापस नहीं लौटा। कहते थे कि इस जंगल में एक अनजानी शक्ति का वास था, जो लोगों को भटकाकर अपने भीतर समा लेती थी। राजकुमार अरुण की जिज्ञासा। राज्य महानगरी के राजा प्रताप सिंह का पुत्र राजकुमार अरुण बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने बचपन से ही अरण्यलोक की रहस्यमय कहानियां सुनी थीं और हमेशा सोचा करता था कि इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। एक दिन जब वह महल की ऊंची बालकनी से जंगल की ओर देख रहा था, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में इस जंगल में कोई अनहोनी शक्ति बसती है? गुरु बोले, हाँ, ये जंगल रहस्यों से भरा है। कई योद्धा और यात्री इसमें गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। वहां कोई अदृश्य शक्ति लोगों को अपने वश में कर लेती है। लेकिन अरुण को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह इस जंगल में जाएगा और उसके रहस्यों का पता लगाएगा। जंगल की पहली रात। अगली सुबह राजकुमार अरुण अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ चला। उसके साथ केवल उसकी तलवार और कुछ आवश्यक वस्तुएं थीं। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे वहां की शांति और ठंडक ने चौंका दिया। बड़े बड़े पेड़, जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, जिससे सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक पुरानी झील दिखी, जिसका पानी एकदम चमकीला और नीला था। जब उसने पानी को छूना चाहा, तो अचानक वहां से एक आवाज आई, रुक जाओ, ये झील साधारण नहीं है। अरुण ने चौंक कर देखा। झील के किनारे एक वृद्ध सन्यासी खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अपार जान का तेज था। सन्यासी का रहस्य। राजकुमार ने सन्यासी से पूछा, यह झील इतनी रहस्यमयी क्यों है? सन्यासी ने कहा, यह कोई साधारण झील नहीं है। इसे माया झील कहते हैं। जो भी इसका पानी पीता है, वह इस जंगल का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि जो लोग यहाँ आते हैं, वे लौटकर नहीं जाते। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या इसका कोई समाधान है? सन्यासी बोले, इस जंगल की शक्ति एक जादुई रत्न में बसी हुई है, जिसे अरण्य मणि कहा जाता है। यदि तुम इस मणि को प्राप्त कर सको, तो जंगल का रहस्य खुल जाएगा और यहां से बाहर निकलना संभव होगा। अरण्य मणि की खोज। राजकुमार अरुण ने साहसपूर्वक आगे बढ़ने का निश्चय किया। सन्यासी ने उसे बताया कि मणि एक विशाल गुफा में सुरक्षित है, लेकिन उसकी रक्षा एक नागराज करता है। राजकुमार जंगल में गहराई तक जाने लगा। रास्ते में उसने कई विचित्र प्राणियों को देखा।
बोलने वाले पक्षी, चमकते हुए फूल और रहस्यमयी छायाएं, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। नागराज का सामना आखिरकार राजकुमार उस गुफा तक पहुंचा जहां अरण्यमणि थी। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, एक गरजती हुई आवाज आई, कौन है जो इस पवित्र स्थान में आया है? सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और शरीर पर चमकती हुई सुनहरी चमड़ी थी। नागराज बोले, यदि तुम इस मणि को लेना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजकुमार ने कहा, मैं तैयार हूं। बुद्धिमत्ता की परीक्षा। नागराज ने 3 प्रश्न पूछे। सच्ची शक्ति किसमें होती है? राजकुमार ने उत्तर दिया, शक्ति केवल हथियारों में नहीं बल्कि आत्मसंयम और ज्ञान में होती है। डा सच्चा योद्धा कौन होता है? राजकुमार ने कहा, जो अपने शत्रु से पहले स्वयं को जीतता है वही सच्चा योद्धा होता है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने उत्तर दिया, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। नागराज ने संतुष्ट होकर कहा, तुमने सही उत्तर दिए, तुम योग्य हो। अरण्यमणि की शक्ति और जंगल का रहस्य। नागराज ने अरण्यमणि राजकुमार को सौंप दी। जैसे ही राजकुमार ने उसे छुआ, पूरा जंगल एकाएक रोशनी से भर गया। पेड़ हिलने लगे, झील का पानी सामान्य हो गया और एक दिव्य आवाज आई, राजकुमार अरुण, तुमने इस जंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। अब यह स्थान पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। वापसी और राज्य का उत्सव। राजकुमार अरुण मणि लेकर महल लौटा। राजा और पूरी प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। उसने सबको जंगल के रहस्य के बारे में बताया। अब वह जंगल पहले जैसा डरावना नहीं रहा। लोग वहां जाने लगे और जंगल के भीतर की अद्भुत वनस्पतियों और जीवों को देखने लगे। राजा प्रताप सिंह ने राजकुमार अरुण को सम्मानित किया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वह होता है जो न केवल शक्ति से बल्कि बुद्धिमत्ता से भी विजय प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अंधविश्वास से बचकर सच्चाई की खोज करनी चाहिए। समाप्त। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।